हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। मैं हूं एडवोकेट रश्मि वोरा। आज मैं उन सभी लेडीज़ के लिए वीडियो बना रही हूं जो कि किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में या किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में काम करती हैं। उन सब के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट यानी कि मातृत्व सुविधाओं का जो एक्ट बना हुआ है, जो भी लेडीज़ मैरिड हैं और या फिर इन फ्यूचर शादी करने वाली हैं, ठीक है, उनके लिए ये बेनिफिट का एक्ट है। बहुत फ़ायदे का एक्ट बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये लेबर लॉ के अंदर आता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जितने भी लॉज आते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गया, वेजेस एक्ट हो गया, जितने भी लॉज ऐसे हैं लेबर से रिलेटेड, वर्किंग एम्प्लॉयज से रिलेटेड, तो उन सब के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के फायदे क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है। ये आप सभी लेडीज के लिए फायदे का होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इसका पता चल जाएगा कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कितना कंपेंसेशन मिलता है, आपको क्या क्या बेनिफिट है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, देखते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। आज मैं आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का ऑब्जेक्ट, मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके सैलिएंट फीचर्स जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के, ये बताने वाली हूँ। ये लेडीज़ के लिए, वर्किंग लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट नो अबाउट दिस थिंग। इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो लड़कियां जॉब कर रही हैं फिर शादी कर लेती हैं, इसलिए उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ही आता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसका आपको ऑब्जेक्ट बताने से पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का मीनिंग क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट किसको कहते हैं। ये एक ऐसा एक्ट है जो रेगुलेट करता है, रेगुलेट यानी कंट्रोल करता है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन certain establishment for certain periods before the and after childbirth and to provide for maternity benefit and certain other benefits। यानी कि ये एक ऐसा एक्ट है जो कि आपको कोई भी लेडी जो आफ्टर मैरिज, जो भी लेडी बेबी को, जिनका बेबी होने वाला होता है, मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि मातृत्व की बेनिफिट या सुविधाएं लेने के लिए जिनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है और जिनको बेनिफिट्स मिलते हैं मैटरनिटी के, ठीक है, और उसमें और भी साथ में बेनिफिट्स होते हैं। यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब होता है मातृत्व का जो उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, कंपनी में काम करने वाली लेडीज़ को उसका पैसा मिलता है, उन्हें छुट्टियां मिलती हैं। इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो ये कितनी छुट्टियां बेबी के बर्थ होने से पहले और बाद में दी जाएंगी, उसके बारे में बताता है ये। और अगर छुट्टियां दी जाएंगी तो उस छुट्टियों का कितना पैसा कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बताता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है। और इसमें ये सेकंड पॉइंट बताया, गिव्स हर द एश्योरेंस। इसमें एश्योरेंस दी जाती है दैट हर राइट विल बी लुक्ड आफ्टर, यानी कि उनका जो राइट है मैटरनिटी बेनिफिट का वो देखा जाएगा जरूर। एंड वाइल शी इज़ एट होम टू केयर फॉर हर चाइल्ड, जब वो घर पे होंगी अपने बेबी की, चाइल्ड की केयर कर रही होंगी, ठीक है। तो ये है मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब, जो आपको समझ में आ गया होगा कि बेबी होने से पहले और बाद में जो लेडीज़ को जो बेनिफिट, जो फ़ायदे दिए जाते हैं और जो उनको पैसा दिया जाता है उसका छुट्टियों के टाइम पे, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हैं, इसके अंदर ये भी बताया। तो अब मैं आपको इसका ऑब्जेक्ट बताती हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट को बनाने का, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, लेडीज़ की एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करता है वुमेन की एट द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैटरनिटी, जब मातृत्व का उनका टाइम होता है, जब उनका बेबी होने वाला होता है। एंड एंटाइटल्स देम टू अ फुल पेड एब्सेंस, यानी कि उनकी एब्सेंस जो होगी मैटरनिटी लीव लेने के बाद में, जब वो काम पे नहीं आ पाएंगी फ्रॉम वर्क, ठीक है, तो उसको फुल पेड किया जाएगा, यानी कि उन छुट्टियों का पैसा उनको मिलेगा। टू टेक केयर फॉर द चाइल्ड, जो बच्चे की घर पे चाइल्ड की केयर करती है माताएं, उनका छुट्टियों का उनको पैसा दिया जाएगा। द अमेंडमेंट्स इन 2017, जो 2017 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, सीक्स टू इंक्रीज सीक्स टू इंक्रीज मैटरनिटी लीव, यानी कि इंक्रीज 2017 में जो अमेंडमेंट आई थी उसमें ये लीव्स को बढ़ा दिया गया था, पीरियड को, जो मैटरनिटी लीव लेंगी लेडीज़ उसको बढ़ा दिया गया था टू 26 वीक्स इन ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो जहाँ पे मैटरनिटी लीव का तो सब लेडीज़ को हर जगह पे मिलता है। तो ये पहले 21 हफ्ते की छुट्टी दी जाती थी वीक्स की, अब 26 वीक्स की लीव 2017 के अमेंडमेंट के बाद में आ गई है, तो वो सबके ऊपर एप्लीकेबल
अवेलेबल रहेगी प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। अब इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ जल्दी से। देखिए सेक्शन 5 के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में सारा इसका बताया गया है कि इसके सैलिएंट फीचर्स। देखिए अब मैं ऑब्जेक्टिव्स बता रही हूँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की क्या है, शॉर्ट में है, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और वैसे भी लेडीज़ को पता होना चाहिए। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए तो सारा टॉपिक है ही, लेकिन वर्किंग लेडीज़ और वुमेन गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहला इसका बनाने का, कि ये एम करता है रेगुलेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सर्टन पीरियड्स बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यानी कि कोई भी लड़की जब माँ बनती है, कोई लेडी शादी के बाद जब वो माँ बनती है तो वो उसकी एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट रखते हैं, यानी कि कंटिन्यू रहती है उनकी जॉब बच्चा उनका बेबी होने से पहले और बाद में, दोनों टाइम पे। क्योंकि जब आपको मैटरनिटी लीव आपको मिलती है, उसका कंपेंसेशन मिलता है आपको, उसके जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है इसके अंदर, यानी कि जॉब आपकी छूटती नहीं है अगर आप माँ बनने के टाइम पे छुट्टियां ले लेते हैं, ठीक है, मैटरनिटी लीव लेते हैं। तो सेकंड है ये प्रोवाइड करता है मैटरनिटी बेनिफिट, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं मैटरनिटी की लीव, यानी छुट्टियां मिलती हैं आपको, वेजेस मिलते हैं छुट्टियों के, तीसरा बोनस भी मिलता है और नर्सिंग ब्रेक्स भी मिलते हैं। मतलब अगर माँ जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर जॉब पे अपने साथ काम पे लाना चाहती है, जिनके घर पे केयर करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए कंपनीज में 20 या 50 एम्प्लॉयज़ जिनके होते हैं, उनको कंपनीज को एक क्रैच बना के रखना पड़ता है, एक रूम बना के रखना पड़ता है, जहाँ माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा सके और उसको बीच बीच में हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद जाके देख भी सके कि बच्चा ठीक है। उनका क्रैच फैसिलिटी भी उनको दी जाती है, नर्सिंग ब्रेक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ मदरहुड एंड द डिग्निटी ऑफ न्यू पर्सन बाय प्रोवाइडिंग फॉर फुल एंड हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ द वुमेन एंड हर चाइल्ड एट दिस इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन शी इज़ नॉट वर्किंग। यानी इस टाइम पे मातृत्व को एक डिग्निटी एक दी जाती है, एक उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, और एक जो नया पर्सन जो है, एक बेबी जो हुआ है, उसकी पूरी हेल्थ के लिए, वुमेन की भी और लड़की की, मतलब जो माँ बनी है उनकी भी और उनके बच्चे की भी, दोनों की केयर करने के लिए, इसमें पूरी रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको पूरा डिग्निटी देने के लिए कि हाँ मातृत्व है, आप माँ बनी है तो आपको पूरा केयर भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, और आपकी हेल्थ का और बच्चे की ध्यान भी रखना चाहिए। इसलिए ये बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य क्या है इसके बनाने के, तो ये इसलिए भी ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। टू गिव द assurance that her rights will be looked after while she is at home to take care of her for her child। यानी कि ये भी इसमें श्योरिटी दी जाती है, एश्योर किया जाता है कि आपके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो देखे जाएंगे और आपको किसी अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। कि जब आप माँ के रूप में आप अपने बच्चे की घर पे केयर कर रही हैं या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, ठीक है, तो आपके इस चीज़ के से वंचित नहीं किया जाएगा कि आपका राइट है आपको मैटरनिटी लीव मिलने का, तो आपको उसका पैसा कंपनी वाले एम्प्लॉई आपको ज़रूर देंगे, ठीक है, ये है। और नेक्स्ट है टू प्रोवाइड हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉई एंड हर चाइल्ड। यानी कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उसी टाइम तो वो छुट्टी ले नहीं लेती हैं, तो मैटरनिटी लीव ली जाती है, 26 हफ्ते की मिलती है मैक्सिमम, ठीक है। तो 26 वीक्स की, ये 2017 के बाद जो अमेंडमेंट आई है, तो 26 वीक्स की ज़्यादातर लेडीज़ बेबी होने के बाद में ही लेती हैं। तो जब आप प्रेग्नेंट हैं, आप जॉब पे आ रही हैं, तो आपको हेल्दी मेंटेनेंस की जाएगी, आपको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, आपसे ज़्यादा ऐसा हार्डवर्क नहीं करवाया जाएगा वुमेन एम्प्लॉय से, और उनका बच्चा होने के बाद में भी उनका केयर की जाएगी, उनको मेंटेनेंस मतलब प्रॉपर केयर आपके बेनिफिट के लिए की जाएगी। जैसे कि ये सारे बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं, ये सारे भी प्रेग्नेंट लेडी के और बच्चा होने के बाद भी आपको ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये था उद्देश्य, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसकी। तो ऑब्जेक्ट बता दिया, इसके सैलिएंट फीचर्स बता दिए सारे, और इसका मीनिंग भी बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको ऐसे इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के ऊपर जितने भी एक्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और भी जितने भी होते हैं, उन सब के ऊपर मैं वीडियो और नोट्स आपको देती रहूँगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।